इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। ठीक है, श्लोक है। हम बहुत बड़ा इतिहास है। और आप देखिए श्रवण बेलगोल में जो चंद्रगुप्त वसदी है, जो उनके पोते ने बनवाई थी, बिंदुसार बेटा था उनके, और उनके बेटे ने, वो आज भी है चामुंडराय वसदी के पास में, छोटे पर्वत पर, चंद्रगिरी पहाड़ पर। और जो वसदी है उसमें प्राचीन काल की पूरी कॉमिक्स खोदी हुई है, शिल्पकारी है, चित्रों के माध्यम से बताया कि कैसे भद्रबाहु के लिए गोवर्धन आचार्य उनके माता पिता से मांग के ले गए कि बच्चा, तो वो पूरी कहानी है ना, गोटियों के ऊपर, गेंद के ऊपर गेंद रख रहे थे, और उन्होंने 11 गेंद एक के ऊपर एक रख दिए, 14 गेंद रख दिए। तो कहते हैं तभी गोवर्धन नाम के आचार्य वहाँ से संघ के साथ निकल रहे थे। उनने समझ लिया, वो थे निमित्त ज्ञानी, श्रुतकेवली थे, तो ये बच्चा होने वाला श्रुतकेवली है, ये जिन धर्म की ध्वजा को लेके चलेगा। सोम शर्मा नाम के उनके पिता से उन्हें मांग लिया, उनकी माँ से कह दिया कि इसे हम पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा आप पढ़ाना, लेकिन दीक्षा मत दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाया, और पढ़ लिख के अत्यंत विद्वान हो गए थोड़े समय में। फिर उन्होंने कहा कि भगवान अब तो हम आपसे दीक्षा लेंगे, दीक्षा दीजिए। दीक्षा दे ही माम। उन्होंने कहा पहले जाओ अपने माता पिता और राजा की आज्ञा लेके आओ। जब अपने नगर में आए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, ऐसा ज्ञानी ध्यानी प्रभावशाली पंडित। माता पिता ने भी, और फिर उनको शादी वगैरह की सारी योजना बताई। उन्होंने कहा ना, हम तो सिर्फ आज्ञा लेने के लिए आए हैं, गुरु ने कहा है इसलिए, वरना हमें किसी से कोई लेना देना। कि मामला क्या है, 12 साल तक दुर्भिक्षा पड़ने वाला है। बिना आहार किए वापिस आ गए, पूरे संघ को इकट्ठा किया। बटार दक्षिण भारत की तरफ जाइए। नहीं, वो भद्रबाहु स्वामी संघ को इकट्ठा करते हैं, सबको इस मामले में समझाते हैं। देखिए ऐसा होने वाला है, उत्तर भारत में 12 साल तक दुर्भिक्ष की संभावना है, अकाल पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, बरसेगा बहुत थोड़ा बरसेगा, होगा थोड़ा फूट, कहीं घास फूस, थोड़ा सा अन्न पानी होगा, वरना खाने के लिए लोग तरस जाएंगे। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम दक्षिण की तरफ जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे, भक्त थे। शायद उन्होंने संघ का नेतृत्व, संघपतित्व स्वीकार किया, दीक्षा भी ली, सारी बातें हैं। जब वो साधुओं को संबोधन किया तो सब साधुओं को मालूम पड़ गया, समाज में खबर हो गई, सेठ लोग आ गए। महाराज जी आप कैसी बात करते हैं, आप उत्तर भारत छोड़ के कैसे जा सकते हैं? दक्षिण भारत में भी उस समय जैन धर्म का जबरदस्त प्रभाव था, इसलिए तो उस तरफ जाने का, इतना बड़ा संघ लेके जाने का निर्णय किया। 10वीं शताब्दी तक काफी प्रभाव रहा। खूब उपद्रव होने के बाद भी एक न एक जैन सम्राट दक्षिण में होता रहा। ध्यान रखना, गुरु के भक्त जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, सृष्टि वर्ग जो होते हैं, वो अपना आग्रह करते हैं, अपना निवेदन करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, लेकिन बात अंततः गुरु की मानते हैं। मुनि या गुरु नहीं सेठियों के कहने में चलते हैं। गुरु गुरु हैं, गुरु गाड़ी के ड्राइवर हैं। ड्राइवर सवारियों की बातों में चलेगा तो गाड़ी कहां पहुंचेगी?
गुरु को तो गुरुत्व के ढंग से चलना होगा, गाड़ी की ड्राइविंग इस ढंग से करना होगी कि गाड़ी ठीक ठिकाने सही ढंग से पहुंचे, सवारियां सुरक्षित पहुंचे। हो सकता है कोई सवारी को नहीं पसंद है तुम्हारा गाड़ी चलाना, हो सकता है तुम गाड़ी कुछ तेज कुछ धीमी चला रहे हो सकता है सड़क ऊंची नीची है, कोई मन गाली दे रहा है कि कैसा ड्राइवर है, हो सकता है कोई बुद्धिमान है तो सलाह परामर्श देने आ जाए, वो हो सकता है, लेकिन ड्राइविंग कौन करेगा उसी फिक्र है। खेवटिया नाव चलाने वाले की जिम्मेदारी है। जिन शासन के खेवटिया हैं इस युग में मुनिराज। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, श्रावक और श्रमण, मुनि और सेठी श्रेष्ठी, श्रावक श्राविकाएं। तो इसमें कहीं भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भद्रबाहु स्वामी ने उनको समझाया, वो हाथ जोड़ते वो तो विनय करेंगे। अंततः महाराज जी ने कहा कि देखिए संघ दक्षिण की तरफ जाएगा, अवसर रहेंगे तो फिर वापस आएगा, लेकिन अभी संघ का रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने और प्रभावशाली साधु थे संघ में, उन सबसे भी निवेदन किया कि आप गुरु महाराज को समझाओ, कुछ नहीं तो आप रुक जाओ। ऐसे करते हैं ना, कुछ नहीं तो 2 महाराज दे दो, कुछ नहीं तो 4 महाराज दे दो, 5 महाराज दे दो। महाराज जी से कुछ साधु ने कहा भी कि आप आज्ञा करें तो हम ठहर जाएं, उन्होंने उनको भी समझाया। अंत में कुछ साधु ऐसे थे कि गुरु आज्ञा का एक तरह से असाधना करके तब भी थे, आज भी है। उनकी गंभीरता और उनकी भाव भंगिमा समझे बिना उन्होंने फैसला कर लिया कि हम तो यहीं रहेंगे। अभी गुरु महाराज निकले वहां पर, 1-2 साल तो बीते नहीं कि सच में दुर्भिक्ष पड़ा, लाले पड़ गए खाने के। अब दिगंबर संत बाहर जाना मुश्किल हो गया। ऐसे मुद्रा लेके जाते, आहार करके आते तो भूखे प्यासे लोग उनको गालियां देते, पत्थर मारते, खा के आ गए, बैल पेट भर के आ गए, हम भूखे मरे जा रहे, इससे त्रस्त हो गए। और ये कहानी तो यहां तक मिलती है कि एक साधु का भुक्खड़ों ने पेट फाड़ दिया और उसमें से जो निकला वो भी खा गए, उसको भी खा गए। भूख बहुत खतरनाक होती है। 8-8 10 दिन भोजन ना मिला, पानी ना मिला। फिर उनने देखा, प्लानिंग की, सेठ लोग आए, बुलाया कि देखिए आप लोगों ने कहा था, हमने गुरु महाराज की बात नहीं मानी। सेठ ने कहा कि फिक्र मत कीजिए, अब जो है सो है, अब तो कुछ बिहार भी नहीं हो सकता, अब आपको यहीं रहना है। तो ऐसा कुछ करिए कि ताकि ऐसा करिए आप रात को ले जाइएगा, दिन को खा लीजिए। कैसे ले जाएंगे? डिब्बे चालू हो गए, झोलियां चालू हो गई। बहुएं श्राविकाएं उस नग्न रूप को रात में देखती, घर की तरफ आता हुआ देखती, डरने लगी। ऐसी भयंकर घटनाएं घट गई कि जैसे भूत आ गया। अब रूखे सूखे कंगले हड्डियां निकले वाले साधु रात में से निकल पड़े तो दीपक की रोशनी में। और उस घटना से सेठ फिर पहुंचे कि महाराज आपके रूप को देख के लोग डर जाते हैं, बहुओं का ये हाल हो गया, बेटियों का बुखार आ गया, आप कम से कम एक खंड वस्त्र तो ऐसे कपड़ा पहन लीजिए। साधु ने का कपड़ा नहीं पहन सकते, दिगंबर मुनि, कम से कम आप आधा कपड़ा हाथ पर डाल लीजिए। अर्धफालक पूरा इतिहास है। मथुरा के कंकाली टीला की खुदाई में एक ऐसी फोटो, ऐसी मूर्ति मिली साधु की कि आधा कपड़ा हाथ पर लटकाए हुए, जैसे महाभारत में राजा लोग आधा कपड़ा नीचे लटकाए रहते पूरे शरीर पर और आधा कपड़ा हाथ पर लटका हुआ, जैसे शकुनी मामा का, उस टाइप से। तो पहले चालू वो हुआ कि हम पहन तो नहीं सकते, लेकिन अब सामान लाते, सामान संभाले कि कपड़ा संभाले। उस पर भी रात को लोग तो भूखे प्यासे यहाँ वहाँ अंधेरे में तड़पते पड़े रहते, लेकिन कुत्तों को गंध आती, वो पीछे पड़ जाते। तो अब कपड़ा संभाले, खाना संभाले कि कुत्तों को संभाले। डंडा चालू हो गया,
ये कहानी कहते नहीं बनती है बड़ी सभाओं में, स्थिति यही है। लेकिन कुत्ता भगाने के लिए, और अब हम कपड़ा, ये हवा में उड़ता है, कपड़ा बांधना चालू हो गया, फिर ऊपर का अच्छा नहीं दिखता है, ठंड आ गई। नाव में जरा सा छेद होता है तो जरा सा छेद भी बड़ा होल बनता है, अंत में पूरी नाव पानी में डूब जाती है। उत्तर भारत के उस साधुओं का उस जमाने में वह हुआ और अंततः श्वेत पट कहलाने लगे, जिसे आज की भाषा में श्वेतांबर कहते हैं। मजबूरी। ये कहानी सुनने को कोई तैयार ना हो, सुने तो और बुरा माने, लेकिन इतिहास में जो लिखा है 1000 साल 1500 साल पहले की किताबों में जो लिखा है वो हमने आपको बताया। चलता रहा। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोल तरफ जाते हुए और चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में हो गए, फिर उनकी मुनि दीक्षा भी हो गई, फिर श्रवणबेलगोल तक भी पहुंचे, फिर वहां कटबप्र पर्वत पर है ना, कटबप्पू, हाँ, और हाँ दोड्डवेट्टा और चिक्कवेट्टा, तो इंद्रगिरी नहीं, चंद्रगिरी चंद्रगुप्त नाम से वो फेमस हो गई। उन्होंने सब साधुओं को आज्ञा दे दी, भद्रबाहु ने, कि आप सब जाइए, हम यहाँ तपस्या करेंगे और देह का विसर्जन करेंगे, हमारा आयुष्य पूरा हो रहा है। आज्ञा मान के सब निकल गए। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि मैंने केवल तो आपके चरणों की सेवा के लिए दीक्षा ली है, साम्राज्य का वैभव छोड़ा है ताकि मुझे आपके चरणों का साम्राज्य मिले। और वो रुक गए। उनने खूब समझाया कि यहाँ श्रावक की बस्तियां नहीं हैं, उससे जुड़ी हुई कहानी हम बाद में सुनाएंगे। लेकिन ऐसे बन गए दिगंबर और श्वेतांबर। और बाद में 15वीं शताब्दी के लगभग जब मूर्तियों के ऊपर आतंक आया मुगलों का, तो जिनने मूर्ति पूजा बंद कर दी थानक में रहने लगे, थानकवासी हो गए। उसमें से भी कुछ लोगों को कुछ बातें ऊंची नीची लगी, तेरापंथी हो गए। अब स्थिति ये हो गई कि अपने आप को साक्षात महावीर समझ रहे हैं। महावीर का गौरव क्या था और अपनी स्थिति क्या है, इस पर तो चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए। भद्रबाहुचर्यम नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी है हमने भी और पहले के लेखकों ने भी। कथा कोश में भी है, डिटेल में आप उससे समझना। आशय ये है कि मुनिराज सेठ जी की, श्रावकों की बात मानते हैं, सुनते हैं, परामर्श लेते हैं, उतना जितना उचित और योग्य हो, उनके इशारों पर चलते नहीं हैं। शिष्य गुरु के अनुसार चलेंगे कि गुरु शिष्यों के अनुसार चलेंगे, अनुकूलता का ध्यान रखेंगे, बात ठीक है। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने रोटी की चिंता किए बिना गुरु की सेवा के लिए अपना समय देना चालू किया। रोटी की चिंता सन्मति सागर गुरु महाराज ने कभी नहीं की। उनके जीवन में एक दो ऐसे अवसर आए कि लोगों ने चौकी तक लगाना बंद कर दिया, तब भी वो डटे रहे, जो सत्य है सत्य है, यही रहेगा, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। साधु का वृत्ति परिसंख्यान मूल गुण होता है। श्रावक रोटी देगा इसलिए मैं उसके घर पहुंच जाऊं सीधा, वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ वृत्ति परिसंख्यान से जाते हैं, उचित विधि मिलेगा, योग मिलेगा तो आहार करेंगे। साधु रोटी के पीछे नहीं घूमता है, साधु के पीछे रोटी घूमते हैं। इसलिए जिम्मेदारियों को समझना। श्रावक और साधु एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का संतुलन बना रहे
दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुरुजन मार्गदर्शन करते रहें, अपनी तप साधना के बल पर समाज का पुण्य बढ़ाते रहें, श्रावक देव पूजा गुरु उपासना के कर्तव्य करते रहें और भी इन जिस शासन की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ते रहें। एक एक श्रावक का गौरव बढ़ना चाहिए, जिन शासन की महिमा बढ़ना चाहिए, और समाज हो की संस्थाएं हो इतनी समृद्ध और मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई बाहरी तत्व इस जिन शासन को, वीतराग शासन को, वीर शासन को नुकसान पहुंचाना चाहे तो कभी हिम्मत नहीं कर पाए, सोच ना पाए। हमारा आशय दृढ़, मजबूत, साहसी और एकजुट समाज के निर्माण की भावना का है। कैसे होगा, कब होगा, ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा। कभी हमारे शब्द किसी को चुभ जाएं और अगर लग रहा है कि नहीं अनुचित हैं तो उसे छोड़ दें, क्षमा कर दें। सज्जनों, अगर हम रोटी की बात करें तो एक कुत्ता रोटी खाता है किसी के घर और एक रोटी खाता है, आधी रोटी खाता है, और कभी उसके घर में चोर डाकू आ जाएं तो भौंकता है, और जब भौंकता है तो मालिक को बड़ा अटपटा लगता है कि भौंकता ही रहता है, चिल्लाता रहता है। मालिक कई बार सोच सकता है आप किसको रोटी नहीं देंगे, कल रोटी नहीं देंगे, लेकिन जब मालिक ठीक से देखता है कि ऐसे ही नहीं भौंक रहा है, कोई तो आया हुआ मालूम पड़ रहा है, उठ के देखा तो मालूम है पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ मालूम पड़ता है कि तिजोरी में कोई हाथ जमा रहा मालूम पड़ता है, और आप देखते हो कि इसने भौंक करके हमारी तिजोरी की रक्षा की है। तो अगर हम ये भी मान लें कि श्रावक की रोटी खाते हैं तो कभी डाके का, चोरी का माहौल बने तो भौंक लेना हमारा कर्तव्य भी बनता है, थोड़ा सा बोल देना हमारा कर्तव्य बनता है, और कभी वक्त पड़े तो ऐसा कर लेना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए। सबका मंगल हो। कड़वी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवाई के बिना रोग ठीक नहीं होता है। मीठी गोलियां खा 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 करके इतने हो गए कि आपके दांत भी खराब हो गए और आपकी आंत भी खराब हो गई, जर्रा सा आप तुमको नमकीन नहीं पचता है, और कड़वी बात कह जाए तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है। अब मीठे मीठे में मत पड़िए, कभी थोड़ा सा कड़वा भी झेल लीजिए। नहीं रुचता है तो भी जिनवाणी सुनने बैठिए, नहीं रुचता है तो भी आपको बदलने वाला, आपको नोचने वाला कोई शब्द है, अपने आप को चेंज कीजिए। साधकों में कोई त्रुटियां कमियां दिख रही हैं, उन्हें संभालिए, सही रास्ते पर लेके चलिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कभी ना कभी हम सभी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।